ब्रशी टाइम नो 1 2 3 1 2 3 ब्रशी टाइम। चलो सानिया बहाने नहीं करो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, उठो। कम ऑन गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप कम सभी ऑन। मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। और देखिए यहाँ पे सानिया है ना, बिल्कुल उठना नहीं चाहती। आज इतना देर से भी उठी और उसके बाद में वो ब्रश नहीं करवाती है। देखो अभी वो इतना बहाना दिखा रही है कि मैं नहीं करूँगी। बहुत मुश्किल से यहाँ पे मुझे उसको है ना कम से कम 15 मिनट लग गए थे मनाने में, बाथरूम तक ले जाने के लिए कि उठ के चलो ब्रश करेंगे और कंघी करेंगे। उसको बस ये था कि मैं लेट जाऊंगी तो मम्मी मुझे छोड़ देगी और ब्रश नहीं ऐसे करने से करेगी। कुछ भी नहीं होगा सानिया, इसको ब्रश करना ही पड़ेगा। 1 2 3 1 2 3। ये जो रैबिट जैसे दांत है ना तेरे, उसको क्लीन करना पड़ेगा, तभी दिखेंगे सफ़ेद, नहीं तो सब काले हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सानिया। और देखिए दोस्तों, बाहर आके पता चला कि हमारी कार भी ख़राब हो गई है तो फिर हमने कैब मंगवाया। और सानिया को बहुत मज़ा आ रहा था और मैं इसलिए गई थी क्योंकि कुछ काम था सुनीत को, तो वो मेरे को लेके चले गए थे साथ में। यहाँ पे दोस्तों मैं सानिया को ड्रॉप कर कर आ गई थी और सुनीत अपने काम से चले गए थे। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ राजमा और काली वाली दाल, और उसके लिए मैंने अपनी पसंद के मसाले चुन लिए और फिर मैंने इसको बनाया, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना मैं मूंग दाल को पीस रही हूँ क्योंकि मेरा दाल बन चुकी है और अभी मुझे रोटी बनाना था। तो पर मैंने सोचा उससे पहले मैं इसको पीस लेती हूँ और उसके बाद में मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि एक काम कम हो जाएगा। और सुनीत का एक दोस्त भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा उनके साथ में भी बैठना पड़ेगा। और मैंने नहाया भी नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि मैं समय पे काम कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं जल्दी से पहले इसको पीस के रख रही हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा फटाफट रोटी भी बना लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे दोस्तों मैंने नहा लिया है और हमारे जो आने वाले थे सुनीत के दोस्त, उन्होंने कहा उनको भी आधा घंटा और लगेगा, तो मैंने सोचा तब तक उस टाइम को मैं यूज़ कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ फटाफट से बादाम है, मैंने आलमंड्स को घी में फ्राई कर लिया थोड़ा सा। और उसके बाद में मैं तैयारी कर रही हूँ लड्डू बनाने की यहाँ पे ना मेरा गैस इतना तेज़ से जल रहा है, गैस नहीं है जैसे ना इलेक्ट्रिक है स्टोव, तो इतना गर्म हो जा रहा है। और ये पता नहीं अपने आप ही है ना, कुछ महीनों के बाद में ऐसे ही जलने लगता है। तो इसमें कुछ भी आप करो ना तो जल ही जाता है, पता नहीं उसका क्या रीज़न है। ख़राब नहीं है पर वो हो ही जाता है, तो पता नहीं। तो फिर मैंने उसके बाद में क्या किया, इसमें मैंने बादाम डाला था और मैंने हेम्प हार्ट जो होती है ना सीड्स, वो भी डाल दी थी।
और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं डाला था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी में ना इसका भजिए की तरह तलूँगी, मूंग दाल जो मैंने पीसा है ना उसको। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना मेरे सारे ये मैंने तल लिए हैं और ये बस लास्ट ही था। उसके बाद मैंने उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया और मैंने सोचा मैं चाशनी को रख देती हूँ पहले बनाने के लिए। और चाशनी ना मुझे आती नहीं ठीक से बनानी, तो मैंने हाफ़ कप जो है ना शुगर लिया था और उसमें 1.5 कप पानी डाल दिया था और उसको फिर मैंने उसमें केसर डाल दिया था। और मुझे वो भी नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ मुझसे खुल नहीं रहा था डब्बा, तो मैंने ना उसमें मुझे मालूम नहीं है कैसे डालते हैं, तो मैंने डायरेक्टली ऐसे ही डाल दी थी उसमें केसर को। और उसके बाद फिर मैंने उसमें इलायची पाउडर डाला था और उसे उबाल लिया था। बोलते ना एक तार ऐसे बन जाता, मैंने वो चेक करना भी मैं भूल ही गई थी। तो पर ठीक था, कोशिश करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ बनाने की। तो मैं सोच रही थी अगर ये सानिया खाएगी तो मैं इसके लिए फिर नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे से बनाऊंगी। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये कि मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ काली वाली, कि मैं ग्रीन वाला डाल रही हूँ, क्या डाल रही हूँ मैं, मतलब पर ग्रीन इलायची थी हरी इलायची जो थी ना उसी का ही पाउडर था। और देखिए आप देख सकते हैं मेरा गैस कितना जल रहा है, बिल्कुल कम है, बहुत कम मैंने कर रखा है, लेकिन वो इतना मतलब ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसीलिए ना तो मुझे इलेक्ट्रिक जो चीज़ें होती है ना, स्टोव वगैरह, उसमें खाना बनाने से थोड़ा सा डर ही लगता है। पर चलिए, जब कुछ ऑप्शन नहीं होता है तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। यहाँ देखिए चाशनी उबल गई और मैंने फिर बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने इसको ना पीस लिया और पीसने के बाद में फिर मैंने इसके बनाए थे लड्डू। और देखिए दोस्तों, जब है ना बच्चा आपको बताता है ना कि हमको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो बहुत ही इजी हो जाता है चीज़ों को बनाना, बच्चे को खिलाना। और हर माँ, चाहे उसके बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है या कोई प्रॉब्लम, वो यही चाहती है कि वो हेल्दी खाना ही अपने बच्चों को दे। तो मैं भी बस यही कोशिश करती रहती हूँ कि सानिया को मैं हेल्दी ही खिलाऊं, क्योंकि वो मुझे बता नहीं पाती है, पर मैं समझ मतलब बताती है, बोल के नहीं बता पाती कि ये अच्छा नहीं है या नहीं है। वो सिर्फ मेरा हाथ हटा देती कि मुझे नहीं खाना है। तो यही था। और ऑटिज़म के साथ में जीना कितना मुश्किल है ये तो वो ही जानते हैं जिनके बच्चों को ऑटिज़म है ना, जो जिनको कुछ प्रॉब्लम है, जो डील कर रहे हैं, उन्हीं को ही पता है कि ये लाइफ कैसी होती है।
बहुत हार्ड होती है, पर मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सानिया उस स्टेज से बाहर आ गई है और वो बहुत ठीक हो चुकी है। और मैं मसीह भाई बहन जो है ना, मैं सिर्फ उनसे यही प्रार्थना करूँगी कि आप प्लीज़ प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि प्रार्थनाओं का जवाब ज़रूर आता है, भले ही देर हो जाए। देखो हमको भी, सानिया 8 साल की हो गई है, और जब वो 2 साल की थी ना, उस टाइम पे हमको, उससे पहले हमको पता चला था, लेकिन जब इसकी ट्रेनिंग ये सब स्टार्ट करते हुए 2 साल की, 2.5 साल की हो चुकी थी वो, तो तब से लेके अब तक जो है ना, वो लाइफ अभी ठीक हुई है। समझो 1 डेढ़ साल हुआ है कि हम लोग बाहर निकलने लगे हैं, थोड़ा सा कुछ शाम को जाने लगे। अदरवाइज़ तो हम लोग पूरा टाइम घर में ही रहते थे, हम वही करते थे बस सानिया के लिए, जो ठीक था ना उसी के हिसाब से। और अब तो वो काफ़ी ठीक हो गई। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं ना, वो विश्वास करते रहिए। ये हार्ड टाइम चला जाएगा, आप प्रार्थना करते ही रहिए, क्योंकि है ना, प्रार्थना के बिना मैं नहीं सोचती हूँ कि हम इस ऑटिज़म से फ़ाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। जिनके बच्चों को है वो तो समझ सकते हैं मेरी बातें। बाकी देखिए, अपना अपना विश्वास है, आप किस चीज़ में, मतलब किस पर विश्वास करते हैं आप, ये आपकी श्रद्धा है, आपका मानना है। पर क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ, और मैंने देखा है उनका चमत्कार अपने लाइफ में होते हुए, सिर्फ मैं इसलिए उनको ही बता रही हूँ जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, और जो टूट गए हैं, जो सोच रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है ना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, पर बिलीव में, आप प्रार्थना करते रहिए, जवाब ज़रूर आएगा। तो भैया मेरे लड्डू तैयार हो चुके हैं, मेहनत लगी थोड़ी सी पर हो गए। और मैंने इसे यूट्यूब पे देखा है, मुझे बहुत पसंद आया सानिया के लिए। उसमें मैंने अपनी तरफ से पूरी 110% मेहनत करी उसे बनाने के लिए, और वो सच में ही अच्छे बने। और शुगर मुझे लग रहा था कि वो ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हम लोग कम खाते हैं मीठा। तो वो भी बिल्कुल ठीक ठीक ही था, उसका नाप जो मैंने आधा कप लिया था वो बिल्कुल राइट था। तो क्योंकि मैं अंदाजे से करती हूँ, और मैं अगर नापूंगी ना तो पक्का है कि वो गलत हो जाएगा, तो मैं नापती नहीं हूँ, मैं अंदाजे से करती हूँ। और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, आप इसमें कुछ भी मिला सकते हैं, जो नट्स आपको पसंद है उसको मिला दीजिए। तो मेरे पास नारियल नहीं था, अगर नारियल होता ना तो मैं उसको, सूखा हुआ नारियल, उसको मैं ज़रूर डालती, पर वो नहीं था। और बस अच्छे बन गए हैं, खुशी हो रही है। अब क्या करना है भाई अब सारे बर्तन धोने हैं, बर्तन धोने के बाद सानिया का वेट करना है। सानिया के आने में अभी शायद शायद नहीं, हाँ 15 मिनट है, क्योंकि वो उसको ड्राइव में लेकर गए होंगे सुनीत। तो 15 मिनट है, तो 15 मिनट में मुझे फटाफट से बर्तन साफ़ करना है, क्लीन करना है, और उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करना है, जो है कॉफ़ी। तो मुझे कॉफ़ी पीना है, बनाना नहीं है। मैंने बना के रख लिया था, पर वो बिल्कुल ठंडी हो गई पानी तरह। जो टाइम लग रहा था ना, टाइम भाग रहा है, सानिया आ नहीं जाए, और उसके आने आने के बाद मैं गैस का काम नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे शोल्डर पे ऐसे खड़ी हो जाती, क्या हो रहा है। और मुझे डर लगता है, मेरे पास इलेक्ट्रिक है ना, स्टोव जो है वो इलेक्ट्रिक है, और कई बार है ना बहुत तेज़ हो जाता है, जब आप उसे कम भी करते हैं ना तब भी बहुत तेज़, मतलब उसकी आँच होती है। तो इसलिए मैं सानिया के आने से पहले अपने सारे काम ख़त्म कर देती हूँ, तो जैसा कि हो चुका है तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में, और जब तक मैं कॉफ़ी पीती हूँ, फटाक से पहले बर्तन धो लेती हूँ।